हेलो दोस्तों, मैं बीरेश यूट्यूब चैनल बीरू मोटिव पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और इक्विटी फंड के क्या फायदे होते हैं। इसके साथ ही इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम कौन कौन सी होती हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के संदर्भ में डेट म्यूचुअल फंड को समझेंगे। ये डेट म्यूचुअल फंड कॉरपोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट को सीधे तौर पर लोन देता है, मगर ये लोन होने की वजह से इसमें रिटर्न भी सीमित होता है। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। आप इन कंपनी या फाइनेंस इंस्टीट्यूट में शेयर होल्डर बनते हैं। म्यूचुअल फंड आपके लिए शेयर खरीदता है और शेयर में जो उसकी प्राइस बढ़ती है उसी की वजह से हमें रिटर्न मिलता है। डेट म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रेट फिक्स होने की वजह से रिटर्न भी सीमित ही होता है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड आपके लिए जैसे शेयर खरीदता है वैसा ही रिटर्न आता है। अच्छे शेयर तो अच्छा रिटर्न होता है, तो इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है और रिटर्न अच्छा होता है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम ही एक्सपेक्टेशन किया जाता है। तो बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के फायदे। अच्छे रिटर्न के बारे में इसको जाना जाता है। देखो, 15 से 20 साल से देख रहे हैं तो इसमें 12 से 15% के रिटर्न दिए हैं म्यूचुअल फंडों ने, और अभी 4-5 साल से देखें तो 20 से 25% के रिटर्न भी इन्होंने दिए हैं। तो रिटर्न के मामले में ये अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और दूसरा करें डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि विविधता, यानी कि अगर हम 500 रुपये भी इसमें लगाते हैं तो ये 50 से 60 शेयरों में हमारे पैसे को थोड़ा थोड़ा करके लगा सकता है। अगर हम इसी शेयरों को 50-60 शेयरों को अगर खरीदते हैं तो हमें हजारों या लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो हम 500 रुपए से भी अपने पैसे को डाइवर्सिफिकेशन तौर पे लगा सकते हैं। तो ये तीसरा होता है प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। फंड मैनेजर एक एक्सपर्ट व्यक्ति होता है जिसके पास अच्छी टीम होती है और वो टीम दिन रात मार्केट को एनालिसिस करती रहती है, और वो एक्सपर्टीज हम जैसे रिटेल इन्वेस्टरों के पास नहीं होती है, लेकिन इनकी टीम के पास होती है। वो थोड़े से खर्चे के ऊपर, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो के तौर पर जानते हैं, और उसी से हमारा ये सब कुछ होता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें, अगर म्यूचुअल फंड में 1 साल से पहले आप निकाल लेते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है जो 15% होता है, और वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद इसको निकालते हैं तो 1,25,000 तक की छूट होती है। इसका मतलब है आपका 1 साल के बाद टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद निवेश आसान है। इसमें पैसा डालना और निकालना बहुत आसान है भाई। जैसे कि आप कहां से, म्यूचुअल फंड हाउस से भी इसको खरीद सकते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो, बैंक से खरीद सकते हो, ब्रोकर से खरीद सकते हो, एडवाइजर से खरीद सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद सकते हो, और कहीं भी आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, इसको फॉर्म भर के भी खरीद सकते हो। खरीदना बेचना इसमें आसान होता है, तो इस वजह से ये कन्वीनियंस मामले में बहुत बढ़िया है। इसके बाद 6वें नंबर पे आते हैं वेल रेगुलेटेड होता है ये एमपी द्वारा देखभाल होती है और सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसके बाद लिक्विडिटी की बात करें तो अगर इसमें आप 1 लाख रुपए भी डालते हैं और आपको 2,000 रुपए की भी जरूरत पड़ी है तो आप 2,000 रुपए को भी इसमें रिडीम कर सकते हैं, और आपके पास कुछ पैसा आ जाते हैं 2-4 दिन बाद, 5-10 हजार रुपए उसको भी डाल सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी के मामले में बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के प्रकार कितने होते हैं, तो इसमें देखें आप, एक लार्ज कैप होता है, लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, डिविडेंड यील्ड फंड, फोकस्ड इक्विटी वैल्यू फंड, और सेक्टरल थेमेटिक फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, और इंडेक्स फंड और ईटीएफ फंड जैसे होते हैं। अभी बात करते हैं लार्ज कैप वो कंपनियां होती हैं जो बड़ी कंपनी होती हैं। सेबी ने एक एडवाइजरी निकाली तो उसमें बताया पहली वाली जो कंपनियां हैं 100 कंपनियां वो लार्ज में आती हैं, और उसके बाद जो 150 कंपनी है वो मिड कैप में आती हैं, और उसके बाद 250 जो कंपनी है वो स्मॉल में आती हैं। पर देखा जाए कंपनी तो 8,000 है और ये 500 का ही कैलकुलेटर इन्होंने बताया। इसका मतलब कैपिटल होता है
यानी कि इन कंपनियों पे कितना कैपिटल है। तो कैपिटल के हिसाब से आप इसको समझो, कैपिटल के हिसाब से ये स्मॉल है, ये मिड है या लार्ज है, तो ये समझने की बहुत जरूरत है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है। तो जो भी स्मॉल कैप कंपनी है वो 20,000 करोड़ से नीचे की होती हैं, और 20,000 करोड़ से 1 लाख तक की जो कंपनी होती है, 1 लाख करोड़ मार्केट कैप की होती है, वो मिड कैप होती है, और 1 लाख से ऊपर की सारी कंपनियां लार्ज कैप होती हैं। आप निफ्टी और सेंसेक्स में आप देख सकते हैं सारी की सारी कंपनियां 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप से ऊपर की हैं। और आप मिड कैप इंडेक्स में देखें तो वो भी 1 लाख से 20,000 करोड़ के बीच में होती हैं, और स्मॉल कैप 250 के इंडेक्स में देखें तो 20,000 करोड़ से सारी नीचे की कंपनियां होती हैं। तो कैप से आपको समझ में आना चाहिए, जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर है उनमें पैसा लगाना बड़ा सेफ और सुरक्षित होता है। तो इनमें वो लोग पैसा लगाते हैं जो थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, और तो इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न भी एवरेज ही होता है। अब देखें मिड कैप में थोड़ा सा और रिस्क लेने वाले होते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न होता है। इसी तरह स्मॉल कैप में और ज्यादा रिस्क तो और ज्यादा रिटर्न होता है। लेकिन देखो, और ज्यादा रिटर्न की बात है, इसी से मल्टीबैगर कंपनियां भी बनती हैं और इसी से दिवालिया भी कंपनी होती है। इसकी कंपनी बर्बाद भी हो जाती है और मल्टी कैप बैगर कई गुना हमारे पैसे को भी कर देती है। तो ये थोड़ा सा स्मॉल कैप थोड़ा सा रिस्की होता है, और रिस्की लोगों के लिए होता है। जिनकी कम उम्र है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जिनकी ज्यादा उम्र है वो लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करें। अब मल्टी कैप की बात करते हैं। मल्टी कैप ये तीनों कैप को, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को मिला के मल्टी कैप बनाया गया है। फंड मैनेजर बोलते हैं, म्यूचुअल फंड वाले बोला हम तीनों में खरीद देंगे, आपको कोई हेडक करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छी कंपनी होंगी स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप में, उससे हम उठा के उसमें खरीदेंगे। तो ये मल्टी कैप एक ही फंड, हम एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक ही फंड बहुत अच्छा होता है। डिविडेंड यील्ड फंड होते हैं, डिविडेंड यील्ड होते हैं, आपने देखा होगा कुछ शेयर डिविडेंड देते हैं, ज्यादा डिविडेंड देते हैं। तो उस तरह के म्यूचुअल फंड भी होते हैं, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो ज्यादा डिविडेंड देते हैं। अब म्यूचुअल फंड की एनएवी तो बढ़ेगी, साथ में आपका कुछ पैसा डिविडेंड के तौर पे आपके बैंक में भी आता है। तो ये इस तरह से डिविडेंड यील्ड फंड होते हैं। फोकस्ड इक्विटी फंड भी मल्टी कैप की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये 30 कंपनियों से ज्यादा मैं नहीं लगा सकता है, 30 कंपनियों से ज्यादा में नहीं लगा सकता है। ये फोकस करके रखता है, क्योंकि कम कंपनी होंगी तो ज्यादा फोकस करेगा। अगर कोई कंपनी गड़बड़ करती है तो उसको निकाल के रख देता है, और अच्छा कोई कंपनी करती है इंडिया में उसको इंडेक्स में ले लेता है। तो ये फोकस्ड इक्विटी यानी कि कम कंपनी होती है, लेकिन ये किसी भी कैप से, कहीं से भी, किसी भी सेक्टर से खरीद सकता है। इसके बाद आता है वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड। वैल्यू फंड है, कॉन्ट्रा फंड का मतलब ये है कि ये वैल्यू देखता है किस सेक्टर में वैल्यू आने वाली है और उसको ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आप कोरोना में देखें, कोरोना में किसी को पता नहीं था, लेकिन 3 सेक्टर चले, आईटी सेक्टर चला, फार्मा चला और एफएमसीजी चला। तो ये पहले से उन चीज़ों को जानकार होते हैं और ये पहले से ये देखते हैं कि कौन सा सेक्टर चलने वाला है, और वो एक सेक्टर पे फोकस करते हैं और उसी सेक्टर में वो इकट्ठा स्विच कर जाते हैं। अब इक्विटी लिंक स्कीम ये बड़ा प्यारा फंड है, पर उनके लिए जो टैक्स स्लैब में आते हैं, सपोज करो कोई 30% के टैक्स स्लैब में आ रहा है तो उसको तकरीबन 45,000 का फायदा ये स्कीम करा देती है। ये स्कीम में क्या है, 3 साल के लिए लॉक हो जाता है हमारा पैसा, और 1.5 लाख ATC में 1.5 लाख का डिडक्शन भी ये स्कीम करवा देता है। उसकी वजह से उसको 45,000 रुपए का हर साल फायदा होता है। अभी इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स तो सीधा है, इंडेक्स कोई भी इंडेक्स हो सकता है। आपका निफ्टी 50 इंडेक्स है, आपका सेंसेक्स इंडेक्स है, मिड कैप आपका इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है। जो फिक्स इंडिया के जो फिक्स इंडेक्स हैं उनमें पैसा लगता है। इसमें फंड मैनेजर को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है और ना शेयर ढूंढने की जरूरत होती है, ऑलरेडी उनमें शेयर होते हैं, उन्हीं शेयरों में लगाना होता है। इसी तरह से ETF फंड भी इसी तरह से होता है। ETF बस एक्सचेंज पे ट्रेड होता है और डायरेक्ट होता है, और ये डायरेक्ट और रेगुलर दोनों तरह से इसको खरीदा जा सकता है, पर ये दोनों एक तरह के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो हाइब्रिड फंड पे बनाऊंगा दोस्तों। आप मेरी वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हो, थैंक यू।